हेलो फ्रेंड्स। इंडियन सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, उसमें एक टॉपिक है मनरेगा। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। The central government in India made a law implementing the right to work about 625 districts of India. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट टू वर्क के लिए एक लॉ लेके आई जिसका नाम है एमजी नरेगा। अब इसका हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं। ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटेड 100 days इन ए एम्प्लॉयमेंट बाय द ईयर। जो भी मतलब रूरल एरियाज़ में काम करना चाहते होंगे उसको सरकार एक साल में 100 days के लिए गारंटेड काम देती है, और अगर उसको काम देने में सरकार असफल होती है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है। थर्ड टॉपिक हमारा यही है, इफ़ गवर्नमेंट फेल इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। अगर किसी को काम चाहिए, अगर किसी को काम चाहिए, वो विलिंग टू वर्क है, या फिर एबल टू वर्क, उसको 100 days का उसको 100 days का उसको 100 days का काम मिलेगा। और अगर इफ़ नॉट अगर नहीं दे पाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। अगर उसको नहीं मिल पाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ये जानते हैं। पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ नॉट लेस देन 100 ईच वॉलंटियर फॉर अनस्किल्ड लेबर। मतलब कि जो उस काम को करना चाहती थी और जो उस काम को करने में सक्षम था बट स्किल नहीं था, तो उसको तो उसको 100 दिन से कम का मतलब 100 दिन का ही रोज़गार मिलेगा। और उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। मतलब सरकार कहीं डैम बनाती है या फिर पॉन्ड्स बनाती है, या फिर आप कहीं रोड देखी होंगी अपने गांव में जिसमें लिखा रहता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना।
तो उसमें मनरेगा के एमजी नरेगा के लेबर्स लगाए जाते हैं। एमजी नरेगा के लेबर्स लगाए जाते हैं। रिड्यूस अर्बन माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज। मान लीजिए कि कोई किसान है, इसको अपना फार्मिंग में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तो ये वो अपना गांव छोड़कर शहर चला जाता है। या फिर ये किसान है, ये सीजनली ही काम करते हैं, या अदरवाइज़ अगर वो सीज़न नहीं होता है उस प्रोडक्शन का, या फिर मान लीजिए कि ये धान का कर रहे हैं, तो धान में ये सीड डाले, फिर ये किए, फिर जब तक वो उगेगा नहीं तब तक वो खेत में दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए वो शहर में चले जाते थे कि डेली इनकम आए मेरा। या फिर तो इसके लिए इसको रिड्यूस करने के लिए माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन एरियाज, मतलब गांव से शहर जाने को रिड्यूस करने के लिए एमजी नरेगा को लाया गया। अब देखिए, मैंने ये तीनों चीज़ आपकी बुक में मेंशन नहीं है, मतलब तीनों चीज़ बस लिख दिया गया है एमजी नरेगा एक्ट 2005। ओके। और मैंने कहीं पढ़ते वक्त 2006 देखा था, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। तो इसकी कंफ्यूज़न कैसे दूर हुई, तो फिर मैंने इसको डीप में गया, तो ये देखा ये पब्लिश हुआ था 22/3/2005 को, और ये पास हुआ था 22/6/2005 को, और ये लॉन्च हुआ था 22/2/2006 को। इसलिए आप कहीं कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे कहीं एमजी नरेगा के साथ 2005 लिखा हुआ है या एमजी नरेगा के साथ 2006 लिखा हुआ है। इसीलिए आप भी कहीं कंफ्यूज नहीं होइएगा। और हाँ, बहुत कोई मनरेगा कहता है, तो एग्ज़ाम में कभी एमजी नरेगा के जगह मनरेगा लिखा जाता है, तो इससे बचिएगा, एमजी नरेगा ही लिखिएगा, मनरेगा मत लिखिएगा। ओके।